जाने कितनी कथा सुन डारी, सुनी और हुई डार दई ले, तो का फायदा। ये कहो कि हमने बहुत महापुरुषों से सुन रखा है, आगे भी कोई सुनाएगा तो सुन लेंगे। आज ये बेटी डिस्टर्ब कर रही, आज इसको भेजो, माँ के पास भेजो, ये इसमें रियायत ना हो, हमें इतनी देर ध्यान बटेगा, है ना। उनकी दादी का मन नहीं लगे तो उनको भी वहीं बिठा दो, उनका मन नहीं लगता। अरे कथा बिगाड़ते हो, क्या बात है, कथा में तो ध्यान दो कम से कम। आप हमारी तरफ देखिए, हमारी जिम्मेदारी हजारों लोगों की है, एक दो से काम नहीं चलेगा हमारा, सबको कुछ देना है। तो जिनके कान समुद्र जैसे हैं और तुम्हारी कथा सरिता के समान है, हजारों बार सुनी जाए, हजारों बार सुनते रहें, लेकिन ये कभी ना कहें कि अब हम पूरे हो गए हैं। जितने भी महापुरुष सुनाएंगे आप सुनते रहिए, आनंद आएगा। अरे साहब, हमको तो सुनाते सुनाते इतने दिन बीत गए। अब मैं पुराने लोग तो कहते हैं कि अब पहचान में नहीं आते हैं। जब यहाँ 25 साल पहले आए थे हम कसेला में, तो बोलते हैं कि ऐसे पतले पतले थे, हमें भी याद नहीं है कैसे थे, लोग बताते हैं जिन्होंने देखा। अब इतने दिन तो आते, कसेला में आते हो गया, 25 वर्ष पहले आए थे, सोचो। अब तो जो आपकी कथा कर रही है 826 कथा, 825 कथाएं की, इतने दिन करते हो गया। आज भी यही लगता है, पुनि पुनि कितन हूँ सुने सुनाए, हिया की प्यास बुझती ना बुझाए। अब भी ये लगता है कि सुनाते ही रहें और आप सुनते ही रहें। आप जैसे श्रोताओं को भी प्रणाम है, आप कितने बार सुनते हैं फिर भी आप सुनते ही रहते हैं, आनंद लेते हैं। कई श्रोता हैं जिन्हें हम अक्सर, एटा हो, फिरोजाबाद हो, चाहे महाराज अलीगंज हो, चाहे फरकाबाद हो, मैनपुरी, बेबर, हर पंडाल में उनका दर्शन होता है। जैसे हमारे विनोद मिश्रा जी हैं, है ना, ऐसे कई श्रोता हैं, इनको जाना ही है, कहीं कथा हो बस सुन लें कि महाराज जी की कथा। इसका मतलब ये कथा के प्रति प्रेम है ना आपका, सुनना चाहिए। तो जिनके कान समुद्र जैसे हैं और कथा सरिता के समान है, और करम बचन मन राउर चेरा, नाथ करहु ताके उर डेरा। कर्म से, वाणी से, मन से जो तुम्हारा चेरा है, चेरा माने दास, तो उसके मन में डेरा करो। डेरा आप समझते कि नहीं? एक होता है मकान बना के रहना, एक डेरा। तो जैसे इस समय हमारा कसेला में डेरा है, डेरा है। 22 तारीख के बाद आप लोग कहेंगे कि महाराज अब उखाड़ो, तो उखाड़ लेंगे, परमानेंट नहीं है, ये डेरा है ना। तो भगवान से कहा कि जब तक उसके कर्म में, वाणी में, मन में तुम्हारे प्रति प्रेम रहे तो बने रहो, और जिस दिन मन में, कर्म में, वाणी में अंतर लगे, डेरा उखाड़ लो। तो परमानेंट भवन कहाँ बना के रहना है? तो वो एक ही जगह है। जो लोग चाहते हैं कि परमानेंट स्थायी मकान भगवान बना ले, तो कहाँ बनाएंगे? जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिय सोराउर निज के। जिसे कभी कुछ चाहिए ही नहीं, जिसने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, जिसके जीवन में कोई मांग ही नहीं है, जो केवट की तरह कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो।
जब चाह गई चिंता मिटी तो मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो साहम पति साह। इसलिए हम एक बात तो बोल ही दें, क्या? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। देखो, जिनके पास में हाथ हो वो जरूर बजाएं, और जिन पे हाथ ना हो तो मांग ले पड़ोसी के, हिलाइए ना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए। मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा किनारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भगवान का सहारा सदा चाहिए। और देखो, जीवन की स्थिति यही है, जल्दी जाओगे। हम तो समझते थोड़ी देर और सुन के जाओ, अभी तो टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ है। अच्छा, आधा घंटे और सुन लो फिर चले जाना, ठीक है? अब आए हो तो कुछ तो थोड़ा सुन के जाओ। हाँ, बैठो। अब तुम्हें भले ही कोई काम धंधा हो, हमें तो कोई काम धंधा नहीं। यहाँ तो यही काम है कि भगवान की कथा सुनो, बस। इससे ज्यादा हमको तो कोई झंझट नहीं है साहब। जय हो प्रभु आपकी कथा। देखो, चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम जी विराजे हैं। वाल्मीकि जी से आज्ञा ले ली, सुमंत्र मंत्री घर पधारे, और उनके आते ही महाराज श्री दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। लो, हम साहब सीधे भरत जी पे ही ले चलते हैं आपको, हम भी आगे पीछे नहीं करना चाहते। सीधे आप उन्हीं से मिलें जो आज की कथा के हीरो हैं। अब उनके हीरो होने में कुछ बाधाएं हैं, पहले उन पे हम चर्चा करें। समाज के बुद्धिजीवी श्रोता, मानस के विज्ञ संत पहले इस पर बहस कर लें, तब हम चर्चा आगे बढ़ाएं। गोस्वामी जी पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है। वो कहते हैं कि तात भरत तुम सब विद साधु, हर प्रकार से आप साधु हैं, हर प्रकार से आप वंदनीय हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जैसा उनका स्नेही कौन होगा। और ये भी कह रहे हैं कि राम जी और भरत जी को अगर अलग अलग पलड़े में रखा जाए तो वो कहते हैं कि लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बस तन तप कसही, और दोहु दिस चिते कहत अस लोगु, सब विद भरत सराहन जोगु। राम जी से भी पल्ला भारी है, सब विद। तो गोस्वामी जी से ये पूछो कि तुम इतना भरत जी की महिमा का गान क्यों कर रहे हो।
बोले वो इस योग्य है ना? अच्छा इस योग्य हैं, हाँ। अच्छा तो बोलो दुनिया का कोई साधु महात्मा है जो अपनी जन्म देने वाली माँ से कह दे कि तेरे कीड़े पड़ जाएं, और अगर वो ऐसा बोल दे समाज में तो क्या वो साधु है? एक साधु इतना ध्यान नहीं देगा, इतना वाणी का ध्यान नहीं देगा कि अपनी जन्म देने वाली मां को कह रहा है गरी न गयऊ जी परियु न कीरा बर मांगत तो भयऊ न पीरा। एक साधु अपनी मां को ऐसे तो नहीं बोल सकता है। और अगर एक साधु अपनी मां को कीड़े पड़ने की बात कह दे और फिर भी वो साधु है, तो फिर साधु की महिमा क्या है? आहा, या तो भरत जी साधु नहीं हैं, और अगर साधु हैं तो ये वाणी कहां से फिसल गई? ये तो बात ठीक नहीं है। परिस्थिति कोई हो लेकिन अपनी मां और उसको ऐसे कह देना, ये तो नहीं जम रही बात। ये पेच है, अब फंस गई बात। अब श्रोताओं पे थोड़ा लोड रहेगा। आप फ्री में हम नहीं बैठने देंगे आपको। देखो हम दिमाग खर्च करेंगे उतना ही आपका दिमाग खर्च कराएंगे। अरे दिमाग खर्च करिए ना। एक साधु, ये थोड़ी है कि साधु है तो साधु हम मान लें, ऐसे नहीं। बहुत प्रमाणित ढंग से हम जब रखें बात, तब किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में साधु संत को वाणी का संयम करना पड़ेगा। अरे आप साधु हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी मां को बोलेंगे कि तेरे कीड़े पड़ जाएं? क्या ये कहने के बाद भी वो साधु हैं? और अगर हैं तो कैसे? और अगर इसको कहने के बाद वो साधु नहीं है तो गोस्वामी जी की बात को काटिए, तात भरत तुम सब विद साधु। आओ सुनो, अब बहस करते हैं। पहले तो एक वाक्य बोल दीजिए जो याद करने योग्य है। कलम हो तो लिख लो, बहुत बड़ा महावाक्य है, जीवन जीने का सूत्र है। बोलो अपने मुंह से, परिस्थिति न टालो, परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो, मनस्थिति संभालो। जो परिस्थितियां होती हैं प्रारब्धानुसार, कर्मानुसार, विधि के विधान के अनुसार आएंगी ही, उन्हें बदलना ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अपनी मनस्थिति को ठीक रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। अमुक सामान, अमुक व्यक्ति, अमुक सामान हमें मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी चाहे छोड़ देना ये तो हमारे हाथ में ही है। वो मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसकी चाहे ही ना रखें ये तो जरूरी है। दशरथ जी का प्राण निकल गया, तेल की नाव में शरीर रखा हुआ है, और गुरुदेव भगवान ने कहा इतना कहे हो भरत सन जाई, गुरु बुलाहि पठवहु दो भाई। गुरु बुलाए पठवहु दो भाई, गुरु बुलाहि पठवहु दो भाई, गुरु बुलाए पठवहु दो भाई। कितना कहे भरत सन जाई। भरत सन जाई। ये चौपाई आप मैंने सुनी, आप बोल भी सकते हैं। इतना कहेऊ भरत सन जाई।
कोई घटना क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं। गुरु बुलाए पठवऊ दो, केवल इतना और कुछ नहीं। पिताजी का शरीर नहीं रहा, भैया बन चले गए, अवध की कंडीशन ये है, ये सब चर्चा नहीं। केवल गुरु बुलाए पठवऊ दो भाई, बस इतना। अब ये देखिए कंडीशन, ये परिस्थिति है। अब देखो इसमें मनस्थिति क्या बनती है। सेवक गए, सुबह सुबह का समय है, रात भर रथ चला, सुबह पहुंच गए। और जब पहुंचे तो श्री भरत जी स्नान करने जा रहे थे। आहा, दूत को देखा। भरत जी के मन में आया कि अवध से दूत आया और इतने भोर में आया। अरे रे रे, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अवध में कोई अघटित घटना घट गई। देखो किसी जमाने में फोन मोबाइल तो होते नहीं थे, हम लोग छोटे थे, जैसे कोई दुर्घटना हो जाए तो पड़ोस वाला साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाता था और ये नहीं कहता था कि मर गए, यही कहता था जल्दी चलो हालत खराब है, जितने जल्दी हो सके चलो। तो इतने में गांव के लोग समझ जाते थे कि मामला खराब है वो इसमें, लेकिन उसको नहीं बताते थे जिसके घर का कोई होता था, ऐसी सूचनाएं दी जाती। तो उस सेवक ने ऐसे ही कहा, एक गुरु जी ने बुलाया और दोनों भाइयों को भेज दो, इतना बस कहा है। तो भरत जी को लगा कि निश्चित अवध में कोई भावी घटना घट गई। क्या करूं, मैं रोने लगूं? नहीं। तो फिर मामा को बोल दूं, नाना जी से बात करूं? नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं सर पटकने लगूं? नहीं। तो मैं इनसे पूछ तो लूं कि बात क्या है, ये बताएंगे नहीं। तो करूं क्या, इतना दिमाग चक्कर खा रहा है। स्नान किया और नहाते नहाते मन में आया, हाँ, बात बन गई। क्यों? हमने ये सुना है भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, शंकर जी भाभी मेट सकते हैं। चलो चलो शंकर जी की शरण में चलते हैं, शंकर जी से बात करते हैं, निश्चित कोई ना कोई काम बन जाएगा। गए कहां? भारत ही कहा मनाही महेशु, शंकर भगवान के पांव पकड़ लिए, मनाही महेशु और कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु, कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु। भरत जी ने पैर पकड़ के भोले बाबा से कहा, बाबा मैं भरत, मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं कि अवध में कुशल मिलनी चाहिए। आपके बारे में हमने सुना है कि आप भाभी मेट सकते हैं, और अगर ये सच है तो मेरी बात सुनी जाए। कुशल अवध प्रिय सुंदर देशु, अवध में कुशल मिलनी चाहिए। फिर अब यहां कोई कुशल नहीं। इत पितु बध उत बंधु सकोचू, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, भाई का वनगमन हो गया, एक भी कुशल नहीं है। अब बोलो भरत जी की जगह हम लोग होते, कहां कहां दीवाल में माथा फोड़ते, किस किस से पूछते, क्या क्या परिस्थितियां निर्माण होती। लेकिन देखो भरत जी को, गुरुदेव भगवान के चरणों में गए और गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं भरत ये तो नहीं पूछने आया कि पिताजी ने शरीर क्यों छोड़ दिया, ये भी पूछने नहीं आया कि भैया घर छोड़ के क्यों चले गए, लेकिन गुरुदेव एक बात तो आज आपको बतानी पड़ेगी। बोलो, क्या ये शंकर भगवान के बारे में लोगों ने अफवाहें फैला रखी है, भाभी उमेट सकई त्रिपुरारी, और आज मैं उनके चरणों में कह कर के आया तो शंकर जी भाभी नहीं मेट पाए। गुरुदेव ऐसा कैसे? या तो आप ये कह दो कि शंकर जी भाभी नहीं मेट सकते, और या फिर आप ये कहो कि ये जो लिखा है वो सत्य नहीं है। गुरुदेव इतना तो बोलो। तो आप चिंतन करो, वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा, उनके आंखों में आंसू भर आए तो भरत के सामने हाथ जोड़ के कहा, बेटा भरत, सुने हूं भरत
भावी प्रबल बिलखी कहे ओ मुनिनाथ, मुनिनाथ भावी प्रबल बिलखी कहे ओ मुनिनाथ। बेटा भरत, 6 चीजें इंसान के हाथ में नहीं है। कौन? अब ये 6 बातें हैं, ये भी आप नोट करके रखो। चाहे कोई दुनिया के करिश्मा दिखा दे, कितनी भी जादूगरी दिखा दे, अगर ये 6 चीजें उसके हाथ में नहीं हैं तो समझ लेना ये इंसान है। और अगर 6 चीजें हाथ में हो तो फिर वो कितना भी पर्दा डाल दे, समझ लेना यही भगवान है। इंसान और भगवान में 6 अंतर हैं। लिख लो कौन कौन। सोने हूँ भरत भावी प्रबल बिलख कहे ओ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस भी। ये इंसान के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। इतने विद्वान और इतने सरल श्रोता पंडाल में बैठे हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। और मैं आपसे वचनबद्ध हूं, जितने भाव से सुनोगे उतने भाव से ही मैं सुनाऊंगा। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी इस पे बहस करूंगा। गुरुदेव, हाँ, हमने ये तो नहीं पूछा जो आपने कहा, हम तो ये पूछ रहे हैं कि शंकर जी भाभी मेट सकते हैं कि नहीं। गुरुजी बोले रुको रुको, अभी बताएंगे। नहीं, पहले आप यही बताओ, शंकर जी भाभी मेट सकते हैं कि नहीं। अरे गुरुजी बोले तुम बार बार वही बात कह रहे हो, शंकर भगवान भाभी, शंकर भगवान भाभी। अरे वो अपने घर की नहीं मेट पाए, तुम्हारी क्या मेटेंगे। तो गुरुजी शंकर जी के घर में भी भाभी आई। बोले हाँ, तो उनके घर में कब आई। बोले विविध भांति शंकर समुझावा, अब भाभी बस न ज्ञान उर आवा। उन्होंने सारी ताकत लगा दी सती जी को समझाने में, वो नहीं समझी। तो फिर क्या हुआ। बोले शंकर जी ने सरेंडर कर दिया और क्या कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचार।